दोस्तों, ऑनलाइन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो पेपर है आज का सोल्यूशन उसका आया था 13/8/2021, यानी कि 13 अगस्त को आया था और सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं सिर्फ मैथ के। देखिए मैथ का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए 18 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि काम कितना है? 3 यूनिट कितना दिन में पूरा करता है? 10, यानी कि 10 दिन। और टाइम कितना? 8 घंटा, यानी कि 8 घंटा डेली करता है 10 दिन तक, तो 3 यूनिट कार्य पूरा होता है। उसके बाद बोल रहा है, पूछ रहा है कि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि इसके लिए देखिए कह रहा है कि 8 घंटा 10 आदमी प्रतिदिन काम किया तो 3 यूनिट काम हुआ, लेकिन अब 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करे तो 25 आदमी 5 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो MDH मैन M1 इंटू D1 इंटू H1। ठीक है, मतलब क्या हुआ? M1 का मतलब हुआ मैन, कितना आदमी, डे का मतलब कितना दिन, और एच का मतलब कितना घंटा, डिवाइडेड बाय टोटल काम, टोटल वर्क W इक्वल टू M2 D2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक है, M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा W2। अच्छा देखिए पहले कितने आदमी था? 10। कितना आदमी था? 18 आदमी। पहले 18 आदमी, 18 मैन इंटू डे, कितना दिन लग रहा था? 10 दिन, तो 10। अब क्या है उसके बाद हावर, कितना घंटा? 8 घंटा, प्रतिदिन 8 घंटा। कितना यूनिट काम हुआ? 3 यूनिट, तो 3 से डिवाइड करेंगे बराबर। अब क्या है M2 में क्या है? कितना आदमी का दिया हुआ है? 25 आदमी, यानी कि 25 आदमी दिया हुआ है, 25 आदमी। D2 मतलब कितना दिन लगेगा, कितना दिन लग रहा है तो नहीं पता है, तो D2 हमको पता करना है। D2 आवर, कितना देरी प्रतिदिन कर रहा है, कितना घंटा प्रतिदिन कर रहा है, 6 घंटा, 6 घंटा डिवाइड बाय W2 का मतलब कितना यूनिट काम हो रहा है, तो 5 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, काम हो गया 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट का काम। अब इसको काटिए, देखिए कितना बार में कटेगा। ये कितना बार में? 3 6 18, 6 बार में। ये 6 से ये 6 कट जाएगा। ये 5 बार में 25 होगा ना जी, 5 बार में 25, और 5 गुने 2 10, यानी कि 10। यानी कि बचा कितना? D2 का वैल्यू 8 गुने 2, 8 गुने 2 क्या हो गया? D2, यानी कि D2 का वैल्यू 8 गुने 2 यानी कि 16। ठीक है, यानी कि 16 दिन लग जाएगा। कितना? 6 घंटा काम करे 25 आदमी और 5 यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा? 16 दिन। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यानी कि 25% बचाती है, जितना इनकम है 25% बचाती है। उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि व्यय जो खर्च है उसमें 20% का क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। जैसे 25% बचाती है तो जो बचा, जो व्यय हुआ 25% बचाने के बाद जो बचा तो खर्च हुआ, उसमें क्या हो गया? 20% की वृद्धि हो गया। उसकी आय में 29% की वृद्धि होती तो उसके बचत में कितनी वृद्धि होगा। ठीक है, तो बचत में कितना वृद्धि होगा। अच्छा मान लेते हैं पहले शुरू उसका इनकम है कितना रुपया? 100 रुपये। क्या है? पहले इनकम। ठीक है, 100 रुपये पहले इनकम है इसका। उसके बाद 25% बचाती है, यानी कि सेविंग कितना रुपया? 25 रुपया। तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 75 रुपया। 75 रुपये खर्च हुआ ना जी। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। व्यय में मतलब खर्च में, जैसे 75 रुपया था खर्च, उसमें क्या हो गया? 75 रुपये जो खर्च था इसमें क्या हो गया? 20% की वृद्धि हो गया। तो यानी कि 75 का अब 120% निकालना है। 75 का कितना निकालना है? 120%। 75 का 120% का मतलब बटा में 100 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे कितना बार में? ये कट जाएगा 5 बार में, और ये कट जाएगा 6 बार में, और ये हो जाएगा कितना बार में? 15 25 75, यानी कि टोटल 15 छक्का 90, यानी कि 90 जो आया क्या हो गया? न्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, न्यू खर्च, यानी कि 90। पहले 75 रुपये खर्च होता था, 100 रुपये मिलता था तब, अब क्या हो गया? 90 रुपया हो गया खर्च। ठीक है, उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन और है अगला पार्ट। उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है।
उसके आय में क्या होता है 29% की वृद्धि, यानी कि 100 रुपये पहले इनकम था, अब 29% वृद्धि के कारण क्या हो गया 129 रुपया हो गया, क्या इनकम हो गया, क्या हो गया 129 रुपया इनकम हो गया। अच्छा, इनकम 129 रुपया और खर्च कितना 90 रुपया, यानी कि बचत क्या है S2, यानी कि सेविंग कितना का 39 रुपया हुआ है जी, आया 129 रुपया, खर्च हुआ 90 रुपया, ठीक है, आया 129 और खर्च हुआ 90, तो 39 रुपया क्या हो गया बचत हो गया। तो पहले बचत हो रहा था 25 रुपया, अब हो रहा है 39 रुपया, यानी कि अंतर कितना का आया 14 का, 14 का अंतर आया ना, 14 का अंतर आया कितना में परसेंट निकालना है, वही कितना बचत में वृद्धि हुआ, तो 14 का बचत हुआ, लेकिन परसेंट में निकालना है, उसकी बचत में वृद्धि परसेंट में दिया हुआ तो परसेंट में निकालना, यानी कि 14 का वृद्धि हुआ, लेकिन कितना में 25 में, 25 का कितना परसेंट ज्यादा है 39, तो 14 अगुने 100, इसको इससे कितना बार में कटेंगे 4 बार में, और 14 चौका 56, यानी कि टोटल 56%, समझे। इसका मतलब हुआ कि 56% क्या हो गया उसके बचत में वृद्धि हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो बताना है x के पावर 6 माइनस 5x³ माइनस 1 बटा में x के पावर 6 प्लस 7x³ माइनस 1 का वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है, इतना दिया हुआ है। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, x के पावर 1 दिया है और 6 के फॉर्म में निकालना है, तो हमको क्या करते हैं, देखो पहले इसको मॉडिफाई करके देखते हैं किसमें क्या है दिया हुआ, इसको क्या करते हैं ना कि x के पावर क्यूब, x के पावर क्यूब से क्या करते हैं दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि x ऊपर वाला को भी x के पावर 3 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं ऊपर वाला को डिवाइड करते हैं x के पावर 3 से, 6 है ना जी, 6 है, डिवाइड करेंगे x के पावर 3 से तो क्या बचेगा x के पावर 3, उसके बाद -5, x के पावर 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 बचेगा, तो -5, और -1 में x के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 बटा x के पावर 3 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इसमें x के पावर 6 है, इसमें अगर x के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x के पावर 3, फिर 7 x के पावर 3 है, ठीक है, x के पावर 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा सिर्फ 7 बचेगा, और -1 है यहाँ, तो -1 में x के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो -1/x³ ही हो गया। अच्छा, अब देखिए क्यूब के फॉर्म में आ गए, क्यूब ऊपर भी और क्यूब नीचे भी, ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग x के पावर क्यूब वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, x के पावर क्यूब वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x³ प्लस y³ का वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं क्यूब रूट कर देते हैं, ठीक है, क्यूब के फॉर्म में करते हैं, तो जैसे एक क्यूब के फॉर्म करेंगे तो a³ माइनस b³, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ठीक है, माइनस क्या होता है 3 xy, यानी कि x इंटू 1/x, अब बटा में कितना x माइनस 1/x, यही ना होगा, ये हो गया इसका फॉर्मेट, इक्वल टू कितना 5 का क्यूब किया तो 125, ठीक है, ये अलग है 125, ठीक। अब देखिए ये x³ माइनस 1/x³, यही है ना x³ माइनस 1/x³, ये दोनों को देखा जाए, यहाँ भी ये दोनों को देखा जाए, यही चीज है, तो इसका वैल्यू अगर निकाल के इसमें पुट कर दे तो नहीं हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। तो देखिए x³ माइनस 1/x³ को क्या करते हैं इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, पहले तो ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा 3, और ये कितना है, ये है वैल्यू 5, ये वैल्यू कितना है 5 है ना, तो ये वाला वैल्यू जब 5 है, ये वाला जब वैल्यू 5 है इसको 5 कर देंगे, ये हो जाएगा 5 × 3 15, ठीक है, 5 × 3 15, यानी कि हो गया x³ माइनस 1/x³, आई जो हो गया -15, ये दोनों को गुना किए -15 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 140, 125 में 15 जोड़ेंगे तो यानी कि आपका क्या आ गया x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू 140। अब देखिए यहीं पे पुट कर देते हैं x³ माइनस 1/x³, ये दोनों इसको 140 लिख देते हैं, 140 माइनस कितना 5 है ना जी, और नीचे कितना है, ये दोनों का वैल्यू 140 और प्लस 7, तो 140 और प्लस 7, ये हो गया कितना 135, नीचे हो गया 147, 3 बार में काटेंगे, ये हो जाएगा 45 दिया 135, और इसको 3 बार में काटेंगे तो 49 दिया, यानी कि टोटल फाइनल आंसर क्या आ गया 45/49।
45/49। फाइनल आंसर क्या आ गया? 45/49। यही आपका आंसर है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB/AC 5:2, यानी कि AB और AC का रेशियो दिया हुआ है। त्रिभुज ABC के भुजा का 2 भुजा का रेशियो दिया 5:2। BC बराबर कितना? 9 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। BA को D तक बढ़ाया जाता है और कोण CAD का समद्विभाजक बढ़ाई गई BC से E पर मिलता है। यानी कि कोई त्रिभुज, ऐसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, जैसे मान ले A है, ये है B और ये C। AB और AC का रेशियो, AB और AC का रेशियो 5:2, ठीक है, और BC कितना? 9 है। बताया गया D तक BA को, B से A को, BA को D तक बढ़ाया गया, यानी कि D तक बढ़ाया गया, और कोण CAD, यानी कि ये कोण CA और D का समद्विभाजक बढ़ाया गया BC से। BC को बढ़ाया गया फिर से B और C, ABC इसको बढ़ाया गया और E तक मिला, यानी कि E पर मिला है। ये कौन का समद्विभाजक है? बाह्य कोण का समद्विभाजक है, यानी कि ये एंगल बराबर है, ठीक है। इस एंगल के बराबर है, तो CE की लंबाई, ये वाला लंबाई बताना है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई बताना है क्या है। इस सवाल को करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, बहुत उपयोगी कॉन्सेप्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आदमी फंस जाता है, बना नहीं पाता है। तो देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बताते हैं आपको कि कैसे बना सकते हैं। इसका रिलेटेड थ्योरी बताते हैं पहले आपको, क्योंकि थ्योरी समझने के लिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। देखिए आइए, यहाँ सादा पेज है, इसमें हम क्या कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मान लीजिए कोई लाइन एंगल समद्विभाजक है, तो ये एंगल बराबर, मान लीजिए दोनों एंगल क्या है? बराबर है। दोनों एंगल बराबर, मान लीजिए X है ई लेंथ और ई Y है। तो जानते हैं ई वाला जो होता है ना, ई दोनों भुजा का रेशियो, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो X/Y के रेशियो में रहता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ, मान लीजिए ABC है, तो इसका मतलब हुआ ना कि इस कोण से लेकर के इस लाइन का जो इस यहाँ समद्विभाजित करता है, जहाँ कट करता है, उसका रेशियो जो होता है वो इसके रेशियो में बराबर होता है। इसका जो रेशियो होता है, ये वाला रेशियो जो होता है, इसके बराबर होता है। और यहाँ से इस लाइन से लेकर के जो जहाँ कट करता है, यहाँ तक का डिस्टेंस इस रेशियो के फॉर्म में होता है, ठीक है, अब समझ गए। इसी तरह से अगर बाह्य कोण भी रहे, मान लीजिए बाह्य समद्विभाजक, अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए बढ़ाया गया था, इसका एंगल बाइसेक्टर था, जिसको यहाँ क्या करा था? कट करा था E पर, ठीक है। ये A था आपका, ये B था और ये C था, और यहाँ पे कहीं D था बढ़ाया हुआ। अच्छा, ये क्या एंगल बाइसेक्टर है? ये एंगल बाइसेक्टर ये कितना था? 5:2 के रेशियो में था। ये वाला लेंथ आपका 9 दिया हुआ था। अच्छा, अभी हम बताएं कि एंगल समद्विभाजक जो होता है, जहां इस लाइन को कट करता है, ये जो लाइन है, इस लाइन को जहां कट करता है, वो लाइन किस रेशियो में बांटता है? ये लाइन को इस रेशियो में बांटता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कट किया ना, तो यहाँ से इस लाइन से लेकर के, यहाँ से लेकर के जहां कट कर रहा है वहां तक का रेशियो, वहां तक का वैल्यू जो होता है इस अनुपात में, तो ये 5 के अनुपात में रहेगा। और यहाँ से अगला पॉइंट से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होता है, ये इसके अनुपात में रहता है, ठीक है, इसके अनुपात में रहता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 5 के अनुपात में, यानी कि 5, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये इसके अनुपात में, यानी कि ये 2, ठीक है। तो ये टोटल 5 है, ये अकेले 2 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? 3 होगा। तो ये 3 जो है उसका वैल्यू 9 है, तो ये 2 रहेगा, उसका वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा जी। 3 का वैल्यू 3, तो ये 9, तो 3 दूना 6, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? तो कॉन्सेप्ट समझ गए तो आइए क्वेश्चन पे, ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में वही कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या है? ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का बढ़ाया गया भुजा D है कहीं, इसको जब बढ़ाए तो इसका एंगल समद्विभाजक जो है कहाँ ऐसे कट किया? E पर कट किया।
ये ए था, ये बी था और ये सी था। ये 5:2 के फॉर्म में है। ये वाला लेंथ आपका 9 दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। ये वाला एंगल समद्विभाजक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है दोनों। तो ये जो लेंथ होगा, ये वाला यहाँ से इस पॉइंट से बी से लेकर के ई तक का लेंथ जो होगा ये इस अनुपात में रहेगा, यानी कि 5 के अनुपात में रहेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा ये लेंथ आपका 2 के अनुपात में रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, पूरा 5 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का 5, यहाँ से यहाँ तक का 2, तो ये वाला 3। तो ये वाला 3 जो है किसका वैल्यू बराबर है 9। 3 और 2 के अनुपात में, जब 3 और 2 के अनुपात में है तो 3 का वैल्यू 9 है, तो 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 का वैल्यू 6 होगा। तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि 8 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस 4 sin 90 और सेक स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 30, इसका वैल्यू बताना है, इसका मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला करते हैं, ऊपर वाला के बारे में सोचते हैं। ऊपर में क्या है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का 8 sin 30 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर लगल है, तो ऊपर में हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ से यहाँ तक का 4 sin 90, sin 90 का वैल्यू 1, तो ये सिर्फ 4 हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ सेक स्क्वायर 45, सेक 45 कितना होता है, √2 स्क्वायर लगल है तो सिर्फ 2 हो जाएगा बटा में। tan स्क्वायर 45, tan 45 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। माइनस है तो माइनस, cot 30 होता क्या है √3, लेकिन स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 4 गुने 2 8 से कट जाएगा, 8 बार में कट गया। ऊपर में बच गया आपका 3 माइनस कितना, 4 और 2 6, 6 में से 3 गया कितना -4 और 2 -6, यानी कि 6। ठीक, यहाँ बच गया क्या -3 और 1, यानी कि -2 ऊपर बचा, नीचे बचा। तो ऊपर में बच गया -3 और नीचे बच गया -2। ये -3 माइनस कट गया, यहाँ हो गया कितना 3/2, क्या है आपका आंसर हो गया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां और शेष लड़के, यानी कि 60% लड़के तो 40% क्या रहा होगा लड़का। ये सब देखिए सब कुछ लिखा नहीं जाता क्वेश्चन में, कुछ समझने की बात होता है। 40% लड़के, लड़कों का औसत अंक कितना 63 और लड़कियों के औसत अंक कितना है 70 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करना। अच्छा 90 विद्यार्थियों में 60% लड़की, यानी कि 90 में से कितना 90 का 60%, 90 का 60% का मतलब बटा में 100, 200 से 200 कट गया, 9 छक 54, 54 क्या हो गया लड़की, यानी कि 54 गर्ल हो गया। तो जब 90 में से 54 गर्ल हो गया तो फिर कितना 36 को बॉय होगा, बता लीजिए 90 में से 54 36 को बॉय हो गया। उसमें बोला लड़कों का औसत अंक कितना 63 और पूरा कक्षा का औसत अंक निकालना है। तो क्या करते हैं, सबका पहले नंबर को जोड़ लेते हैं, टोटल संख्या तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 63 अंक और लड़का का औसत अंक 63 है, तो क्या आ जाएगा 63 गुने संख्या कितना 36 प्लस लड़कियों का कितना 54 लड़की, इसका एवरेज कितना 70, 54 गुने 70 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरा कक्षा का निकालना, पूरी कक्षा है तो पूरी कक्षा में संख्या कितना है स्टूडेंट का 90 बराबर 63 गुने 36 करेंगे तो कितना बार में छोटिया 18 के 8 हाथ में आ गया 1 और ये हो गया 3 3 9 और 6 6 36, तो 36 और 9 45 और 45 से 1 46, तो 6 हाथ में आ गया 4, छोटिया 18 18 4 22, ये हो गया 22 तो 68 और ये हो गया 54 गुने 7, 54 गुने 7 कितना 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5 7 25 35, 35 से 2 कितना 37, 37 से 80 बटा कितना 90। इसको जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 8, ये 8 6 14 4 हाथ में आ गया 1, 7 1 8 8 2 10 10 को 0 हाथ में आ गया 1 2 और 3 5 5 1 6, यानी कि बटा में 90
अब 9 से इसको काटना है, तो 9 से काटिए, देखिए 9 से कटेंगे कितना बार में, 6 नमा 54, 6 बार में बच गया हाथ में कितना 6 और 4 64 हो गया। तो 64 कितना बार में, 9 से 63 यानी कि 7 बार में, 64 63 लग गया, बचा कितना 1 और 8 उतर गया इसका 18 वाला, तो 18 कितना बार में लगता है 2 बार में, यानी कि 672 बटा में 90 कटा था, 90 में 10 बचा, 9 कटा था, तो 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाएंगे तो 1 शून्य पड़ जाएगा, यानी कि 67.2 67.2 क्या है आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का वैल्यू 11 और 1y(x माइनस 1y) का वैल्यू 11/24 है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना। अच्छा x माइनस वाई का वैल्यू 11 दिया हुआ, यहाँ से एक्स वाई का मल्टीपल निकल जाएगा, ये कैसे, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे में आ जाएगा एक्स वाई, ऊपर में आ जाएगा वाई माइनस एक्स बराबर 11/24। अच्छा एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना 11, तो वाई माइनस एक्स का वैल्यू -11 होगा ना जी, तो -11 में से 11 को काटेंगे तो -1 बार में, तो यानी कि एक्स वाई का वैल्यू आपका यहाँ से क्या निकल गया -24, आपका एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। अब कैलकुलेट करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दिया हुआ है इक्वल टू एक्स माइनस वाई का क्यूब का मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई का क्यूब का मतलब 11 का क्यूब, 11 का क्यूब क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर गुने 11 लिख सकते हैं ना, 11 का स्क्वायर 121 गुने 11, ये ऐसा क्यों लिखे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लिखे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन को क्या करने के लिए, आसान करने के लिए लिखे, 121 गुने 11 माइनस कैसे देखिए प्लस एक्स वाई का वैल्यू कितना -24 और ये क्या है आगे में प्लस है, तो यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 72, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 11, इससे -24 की 72 हुआ है जी, -24 की 72 प्लस एक्स वाई का वैल्यू -24 स्क्वायर करेंगे तो 576, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 576, ये 121 गुने 11 72 गुने 11 यानी कि 121 11 और 72 11 घटाना है तो कितना बचेगा 49 गुने 11 प्लस 576। अच्छा 49 इंटू 11 करेंगे, मल्टीपल करेंगे कितना होता है 49 इंटू 11, 49 इंटू 11 का करते हैं 490 और 490 में से कितना जोड़ेंगे 49 जोड़ेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 539 प्लस 576, दोनों को जोड़िए 9 6 15 के 5 3 1 4 7 4 11 के 1 और 5 5 10 10 1 11 1115 क्या हो गया आपका आंसर आ गया 1115। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 8 कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 यानी कि दो संख्या जिसका अनुपात कितना है 5:8 है, ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, ए और बी दोनों में क्या करता है प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है, जब 5 जोड़े दोनों में तो 3 हो गया, तो ए और बी का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए पहले था 5x में क्या किए 5 जोड़े, प्रत्येक में 5 जोड़ा, 5x में क्या करा 5 जोड़ा, नीचे ये हो गया ये था 8x, इसमें क्या किए हैं 5 जोड़े, तो हो गया रेशियो कितना 2:3 यानी कि 2/3। इसको कैलकुलेट करो, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, 5 दिया 15x प्लस 5 दिया 15 बराबर 2 16x प्लस 5 गुना 10 यानी कि 15x इधर 16x इधर 30 इधर बचा x बचा, इधर 15 इधर 10 यहाँ की 5 इधर ज्यादा, यानी कि x का वैल्यू 5 आ गया, तो x का वैल्यू जब 5 आ गया तो a और b का अनुपात जो था 5:8 में था, तो x गुना 8 5 13 5 प्लस 8 इंटू x, तो 8 5 13 13 5 65,
13 गुने 5, x का वैल्यू 5 है, 13 5 65। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा। उसमें से एक वस्तु पर 19% का लाभ मिला, दूसरी वस्तु पर 11% का हानि हुआ। यानी कि पहला वस्तु पर क्या हुआ, 19% का लाभ हुआ और दूसरा पर 21% का हानि हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एक स्थान तक ज्ञात करें, दशमलव के एक स्थान तक। यानी कि प्रतिशत लाभ हुआ कि हानि हुआ ई बताना है। इसे 10,591 रुपये में बेचा, दोनों को अलग अलग। जैसे 10,591 रुपये एगो में हुआ, दूसरों को बेचा, दोनों में क्या हुआ, एगो में 19% लाभ मिला और एगो में 11% हानि मिला। तो पहले देख लेते हैं कि दोनों का क्रय मूल्य क्या था, तो कितना में खरीदा था। तो यानी कि 19% लाभ वाला पहले मान ली उसका दाम क्या था, x था, तो x का 19% लाभ यानी कि 119 रुपया में। तो 119% परसेंट का मतलब बताने 100, यानी कि x का 119% क्या हो गया, 10,591, 10,591। ठीक, 10,591। इसको अगर काटेंगे 119 से, जानते हैं 89 बार में कटेगा। आप लोग कर लीजिएगा, हम किए हैं, हमको याद है 89 बार में। यानी कि x का वैल्यू आपको क्या आ गया, 8900। यानी कि x जो पहला वस्तु 189 में खरीदा गया, दूसरा वस्तु को देखते हैं 11% लाभ हुआ, यानी कि x का कितना 89% सिर्फ मिला, 89/100 इंटू 10,591। इसको अगर काटेंगे तो जानते हैं 119 बार में कटेगा। क्यों, क्योंकि 119 बार में कटा था, 89 आया था। ठीक है, 119 बार में कटा था 189, तो 189 बार में कटेगा तो 119 आएगा। यानी कि आपको x नहीं, ये y मान लेते हैं, ये वाला y, तो आपका y का दूसरा वस्तु का मतलब y, यानी कि 11900, यानी कि 11,900 दोनों को जोड़ेंगे x प्लस y, तो ओवरऑल कितना हुआ, 11,900 और 8900 जोड़ेंगे, 0 0 9 9 18 और 1 1 2 8 2 10 0 और ये 1 1 2, यानी कि 20,800 रुपया ऐसे लगा दोनों को जोड़ के क्रय मूल्य दोनों का। अच्छा, दोनों का विक्रय मूल्य अगर जोड़ लिया जाए कितना, 10,591 को गुना करेंगे, 10,591 गुना 2, तो हो गया क्या, 21,000 तो होबे करेगा, और साथ ही में 182 होगा, 21,182। यानी कि इससे कितना ज्यादा हुआ, दोनों का अंतर कितना है, इसमें घटा लेते हैं पहले। किसको घटाना है, 20,800, 2 8 11 में से 8 गया 3 और 0 0 बाकी, यानी कि 382 रुपये क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। इतना उसको विक्रय मूल्य मिला, इतना उसका क्रय मूल्य था, यानी कि 282 रुपये का लाभ हुआ। तो परसेंटेज लाभ निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट 382 ना, 382 डिवाइड बाय कितना, 20,800, कितना परसेंट है ना, तो इंटू 100%। इसको जब काटेंगे कितना बार में, 208, यानी कि एक बार में 208 और बचेगा कितना, 208, यानी कि लगभग 1.8 है ना, तो 1.8 यानी कि एक फॉर्म में देखिए और को दिया है, एक बार में कटने दो रहा था, यहाँ 2 बार में कट रहा है, एक ही बार में कट रहा है, तो 1.8 आ रहा है, तो 1.8 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 16x² + y² = 48 और x y का वैल्यू 2 है, तो 64x³ - y³ का मान बतावे। अच्छा, यहाँ से आपको नहीं लगा 4x³ लिखा हुआ है, 4 का क्यूब 64 + y³, ये चीज लिखा हुआ है, 4x³ + y³, क्या लिखा हुआ है, 4x³ + y³, ये चीज लिखा हुआ है। ये है 16x² + y²। इसका मतलब क्या लग रहा है आपको, ये जरूर 4x² लिखा हुआ है, 4x² + y² =
48। याद रखिए इसे डाटा हम यूज करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे डाटा हम यूज करेंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 2xy होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो माइनस 2xy का वैल्यू 4x और y का वैल्यू y बराबर कितना 48। तो 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8xy, 8xy का वैल्यू 2, 8 दूनी 16, 48। यानी कि 4x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 16, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर को धरेंगे तो अंडर रूट में 64, यानी कि 8 बार में, यानी कि 4x प्लस वाई का वैल्यू कितना आपका 8 आ गया। अब इसमें देखिए इसको AQ प्लस BQ के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, क्या होगा 4x प्लस वाई इंटू 4x स्क्वायर का वैल्यू 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY, यानी कि 4x इंटू वाई, 4xy का वैल्यू 4x प्लस वाई का वैल्यू 8, ये 8 हो गया। इसका वैल्यू 48 है, ये 48 माइनस ये XY का वैल्यू 2 और गुने 4 यानी कि 8, यानी कि ये 8 हो गया और गुने नीचे 48 में 4 गया 40, 8 चौक 32, 320 क्या हो गया आपका आंसर हो गया जी। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहना है त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि एंगल ADE बराबर एंगल B। इससे पहले फिर बनाते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज क्या है ABC, एंगल वहां पे AB और AC पर बिंदु D और E, यानी कि AB पर कहीं D है और AC पर बिंदु E है, इस प्रकार है कि एंगल ADE यानी कि हाँ ये किसके बराबर है एंगल B के बराबर, यानी कि इसके बराबर मान लीजिए एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, दोनों एंगल बराबर। AD बराबर कितना A और D, यहाँ से यहाँ तक का कितना 7, BD B से D तक का यहाँ से यहाँ तक का 5 और BC का वैल्यू 9, ये वाला 9 है, तो DE का मान बताना है, इसका मान बताना है DE, D से E, यही ना D है, D से E ये वैल्यू बताना है क्या होगा। अच्छा आपको नहीं लग रहा कि ये एंगल सेम है, ये एंगल दोनों में क्या है कॉमन एंगल है, यानी कि जब दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, यानी कि तीनों एंगल किसी त्रिभुज के तीनों एंगल किसी और त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हो तो क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। इसका मतलब भुजाओं का जो रेशियो होगा क्या होगा समानुपाती होगा, भुजाओं का रेशियो। तो ये भुजा का लेंथ कितना पूरा, इस भुजा का लेंथ 7 और 5 कितना 12 बटा हम इसका साइड के ई वाला भुजा 7 12/7 बराबर। अब नीचे वाला भुजा ले, नीचे वाला पहले बड़का त्रिभुज का लेते थे, बड़का त्रिभुज का 9, इसका नहीं पता तो इसका x मान लेते हैं। काटिए 4 तिया 12 3 तिया 9, तो x का वैल्यू सती है 21/4 यानी कि 5 1/4 1/4 का मतलब 0.25, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कराता है। मतलब रेलगाड़ी चल रहा है, एक आदमी धीरे धीरे मटर चल रहा है, ठीक है, एक आदमी चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, और इसका स्पीड हमको नहीं पता, मान लेते इसका स्पीड भी है, ट्रेन का स्पीड भी है, तो उसको कितनी देर में पार कर जाता है 9 सेकंड, कितना देर में 9 सेकंड में, ठीक है। तो इसका क्या पता सकते, ट्रेन का वेलोसिटी पता कर सकते हैं, ट्रेन का वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं, ठीक, कितना ट्रेन का वेलोसिटी है। कुल दूरी 240, वेलोसिटी मान ले ट्रेन का वेलोसिटी v माइनस कितना देर, इसका आदमी का स्पीड 6 गुने 5/18, जैसे किलोमीटर में दिया हुआ ना वेलोसिटी आदमी का किलोमीटर में, तो क्या करेंगे ये भी किलोमीटर में निकलेगा v का वैल्यू, इसको क्या करते हैं 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर में निकल जाएगा, तो 5/18 से क्या किए इसको गुना कर दिए, बराबर हो गया आपका
9 सेकंड। 9 सेकंड में यानी कि 2 बार में कट जाएगा। इसको जब काटेंगे 240 से कितना बने 48 में कटेगा। 48 दूना 96 यानी कि भी माइनस 6 बराबर 96। तो भी का वैल्यू 102, भी का वैल्यू 102 आ गया। अब हमको निकालना है कि 372 मीटर लंबी पूल सुरंग को कितना सेकंड में पार करेगा। तो टोटल लेंथ हो गया ट्रेन का लेंथ 240 प्लस इसका लेंथ सुरंग का लेंथ 372, टोटल लेंथ इतना, वेलोसिटी कितना 102 5/18 जगह का है। तो किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है। इसको 5/18 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, यही वैल्यू निकालना है। तो कितना बने 17 छक्का 2 से और छोटिया 18 यानी कि 17/85/3 यानी कि 240 और 372 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 कितना 612 711 यानी कि 612 गुने 3 बटा में 17/85 612 गुने 3 बटा 85। अगर गुना करेंगे 3 दूना 6 3 और छोटिया 18 से 36 बटा 85 भागा देते हैं 85 1836 कितना बार में 85 दूना 90 तो 2 बार में 85 दूना 190 होता है तो 190 लेकिन 190 2 बार में लगेगा। 85 दूना 190 होता है कितना होता है ये हो जाएगा 3 दूना 6 उसके बाद 3 और छोटिया 18 612 होगा कि ज्यादा होगा 3 2 5 और 5 और 1 अच्छा 170 होता है। 85 दूना 170 होता है 170 बटा में कितना बचेगा कितना 13 गुने 36 कितना बार में 2 बार में लगा था फिर अब 1 बार में लगेगा 85 यानी कि 21 का मल्टीपल में क्या लग रहा है ये 21 लग रहा था। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है, अगले 4 वर्ष के लिए कितना 10% है और अगले 6 वर्ष बाद अवधि के लिए 12%। 6 साल से ज्यादा जितना दिन है 6 साल से ज्यादा 12% लगेगा। यदि 9 वर्ष बाद किसी व्यक्ति का साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त हुआ तो उसके द्वारा निवेशित राशि यानी कि मान लो कि रुपया उसके क्या निवेशित हुआ तो 1 से कितना % ब्याज मिला, साधारण ब्याज इतना मिला। तो ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 8%, 2 वर्ष के लिए 16% प्लस 4 वर्ष के लिए 10%, 10 चौक 40% प्लस 6 वर्ष के लिए 12%। लेकिन टोटल लगा 9 साल, लेकिन 6 वर्ष 6 से 9 तक जाने में कितना दिन 3 साल। तो बात यह 36 ये कितना टोटल परसेंट बराबर 18 35 8.60। ये परसेंट को क्या करते हैं मतलब बटा में 100 परसेंट काटेंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 36 और 16 36 और 16 52 52 और 40 92 92 बटा 100 उधर कर देते मल्टीप्लाई 1835860। इसको अगर काटेंगे 92 से कितना बार में कटेगा 92 ये 92 होगा ना 36 और 16 52 इंटू 40 इसको काटेंगे जब तो कितना बार में कटेगा 183 है ना 1 तो 183 कितना बार में 2 बार में कट जाएगा 1 बार में कटेगा ना सिर्फ 1 बार में यानी कि टोटल आ जाएगा 19955। यही कैलकुलेशन आपका सही है तो आंसर आपका सही होगा। ठीक है 199 के बारे में लगेगा इतना बार में लगेगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आयत चित्र यानी कि रेक्टेंगुलर एरिया आयत चित्र यानी कि आयत दिया हुआ है आयत वाला चित्र है। विद्यालय में x यानी कि 10 के छात्रों का वजन दर्शाता है। माना कि 50 केजी से कम वजन वाले छात्रों की संख्या x यानी कि x इधर है
50 किलो से कम, 50 किलो से कम, 50 किलो से कम कहाँ, यहाँ से यहाँ तक x में, और 60 किलो या इससे अधिक वजन वाले छात्रों की संख्या y, यानी कि y ये x क्या है 50 केजी से कम, 50 केजी से कम कौन कौन है 45 और 20, 65, 50 किलो से कम यही ना हुआ 65 छात्र। y जो है जो कि 60 से अधिक, 60 या 60 से अधिक, 60 या 60 से अधिक, 40 और 5 45, यानी कि 45। दोनों को डिवाइड करेंगे 65 डिवाइडेड बाय 45, यानी कि 13 पचे 65 और 9 पचे 45, यानी कि 13/9 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, 13/9 इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है 2 sin स्क्वायर 30 इंटू 10 60, 3 का स्क्वायर 60, 6 का स्क्वायर 30, इन सबका वैल्यू बताना। तो पहले ऊपर वाला का देखते हैं, ऊपर वाला का क्या करते हैं पहले देखते हैं। ऊपर में 2 है तो 2 लिखिए, साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू बटा 4, यहाँ तक का काम हो गया, और 10 60 √3 माइनस 3 का स्क्वायर 60 माइनस 3 cos 60 का वैल्यू 1/2 यानी कि 1/4, और sec स्क्वायर 30, sec 30 का वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर 4/3, यानी कि गुने 4/3 डिवाइडेड बाय cot 45 1 यानी कि 4 माइनस sec 60 sec 60 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, साइन 60 का वैल्यू √3/2 यानी कि 3/4, और ये cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 को छोड़ देते हैं, फिर ये -4 + 4, ये 4 से ये 4 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से कितना 2 बार में, यानी कि हो गया √3/2 -1, ऊपर में बचा, नीचे में कितना बचा 3/4। इसको करते हैं √3 - 2/2 3/4, ये कट गया 2 बार में, यानी कि आ गया 3 इंटू ऊपर चला जाए, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये 2 जो आपका ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे रह जाएगा, तो 2 इंटू √3 - 2 डिवाइडेड बाई 3, यही क्या है आपका आंसर है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई 3 गुने बढ़ाने और उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल और नए आयत के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि पहले मान लीजिए ए था और बी था, तो इसका एरिया क्या होता था ए बी। अब क्या किया 3 गुना बढ़ा दिया, यानी कि अब हो गया 3a, और क्या हुआ चौड़ाई आधा कर दिया, यानी कि b/2, इसका एरिया a1 था, a2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 AB, 3/2 AB, ये 2 है A है ये B, 3/2 AB। अब क्या कर रहा है मूल आयत यानी कि पहला का AB बटा में नया ये वाला, यानी कि AB, दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो AB से AB का हो जाएगा कट जाएगा, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3 आ जाएगा। अब ये क्या है आपका आंसर है 2/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि 5 अंक वाली संख्या 2 4 7 xy 3 7 और 11 से विभाजित है तो 2y - 8x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा मान लेते हैं कि हमको नहीं पता वैल्यू, तो इसको पूरा मान लेते हैं 2 4 7 99, इस डिविजिबल है 3 7 11, 3 7 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब 7 21 21 गुने 11 131 से भी 231 से भी डिविजिबल होगा, तीनों कैल्सियम 231, यानी कि 231 से डिविजिबल होगा कौन 2 4 7 99। उसके बाद जितना रिमाइंडर बचेगा क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक 231 एक बार में 231 कितना बच गया 16, 159 कितना बार में नहीं होगा ना, नहीं आएगा 159 क्या होगा 43 16 169 लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ पे 9 लिख देते हैं, ठीक है 1699। अच्छा 8 बार में लगेगा नहीं 7 बार में लगाते हैं, 7 बार में, तो 7 गुने 1 7, 7 21 1 हाथ में लगे 2 और 7 दूनी 14 14 3
14 2 16, यानी कि 1617 से क्या हो रहा है, पूरी कट रहा है, यानी कि 17 गुने 231 किए तब 1617, यानी कि 1617 ही कटने वाला है। यानी कि लास्ट का 2 डिजिट जो 99 लिए, 99 नहीं 1 7 है, यानी कि 17 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 और 7, यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7, इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। 2 गुने y में 14 माइनस 8 गुने 1 8, 14 में 8 गया 6 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कि निम्न बार ग्राफ में ए बी सी डी और ई विभिन्न संगठनों में पुरुष और महिलाओं की सदस्यों की संख्या दी गई है, मतलब महिला के पुरुष का सदस्यों की संख्या दी गई है, जिसमें से ये रेड वाला पुरुष को दर्शाता है, ग्रीन वाला महिला को दर्शाता है। ठीक, सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात, औसत का अनुपात बताना है। तो औसत का अनुपात बताना है, तो औसत का अनुपात बताने के लिए 5 संगठन इसका भी है, 5 संगठन इसका भी, मतलब बटा में 5 दोनों का आएगा, दोनों को टोटल जोड़ेंगे और बटा में 5 इसका भी आएगा और उसका भी आएगा, इसे टोटल जोड़ेंगे, इसके बाद बटा में 5 लिखेंगे, फिर नीचे पुरुष का लिखेंगे, टोटल जोड़ेंगे बटा में 5 लिखेंगे, यानी कि 5 से ही 5 कटिए जाएगा। तो हमको फाइनली हमको लिखना है कि टोटल संख्या लिख करके अनुपात में कर डिवाइड कर देते हैं, वही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो महिलाओं का पहले बताना है, तो महिला है किस ग्रीन से, महिला है ग्रीन से ना, सब ग्रीन वाला को जोड़ लेते हैं, ग्रीन वाला को जोड़ना है। देखो ग्रीन वाला में क्या 275 125, 275 125 कितना होता है 400, ठीक, 400 200 600, 600 300 900, 900 में 250 जोड़ना है, 900 में 250 जोड़ना है ना, 900 में 250 जुड़ गया, कितना हो गया 1150, 1150 डिवाइडेड बाय, अब पुरुष वाला जोड़ना है, तो पुरुष वाला में कितना 275 325 600 और कितना 600 वो हो गया, और ये 150 ये है और 250 ये है 400, तो 6 4 10 हो गया ना, और 225 यानी कि 1225, ये हो गया 1225। इसको काटिए, कितना बार में कटना है, मान लीजिए 25 से कटेगा, 25 से एक बार, 25 का 100 4 बार में 15 बचेगा, यानी कि 150 बचेगा ना, फिर तो 25 छक्का 150, इसको काटेंगे 25 से 4 बार में, उसके बाद 125, तो 25 से 25 से काटेंगे तो 125 1225 ना, ये 1225 होगा, ये है 1225, तो बच जाएगा 225, तो 25 नंबर 225, यानी कि 46/49 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, 46/49 आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, क्या है आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। अगर आपको लैंग्वेज पकड़ना आ गया, लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन आप बना लीजिए। क्या कर रहा है, बार ग्राफ में 2010 से लेकर 14 तक 5 वर्ष की अवधि में किसी दवा कंपनी द्वारा निर्मित ए बी और सी 3 विभिन्न स्वादों का कप सिरप की मात्रा लाख बोतलों में दर्शाई गई है। मतलब ए बी सी क्या है, अलग अलग फ्लेवर के क्या है कप सिरप है। 2012 में सभी स्वादों का औसत उत्पादन का, समझे, 2012 में सभी स्वादों का औसत उत्पादन, 2012 में सभी का औसत उत्पादन का, 2012 2013 2014 में स्वाद ए और ए के औसत उत्पादन, और 2012 2013 2014 में सी के औसत उत्पादन के अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझे, क्वेश्चन में अब समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन समझने पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं, एग्जाम जो दिए होंगे वो लोग जानते होंगे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया, ज्यादा टाइम टेकन लग रहा था, क्योंकि इसका लैंग्वेज जो था ना, इसका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और लैंग्वेज में बहुत लोग गलती कर रहे थे, बहुत लोग गलती की, हमसे बात भी किए थे, बहुत लोग बताए कि इस क्वेश्चन का लैंग्वेज में गलती हुआ था। तो क्या कह रहा है कि 2012 में सभी स्वादों का औसत उत्पादन का, यहाँ से अलग क्वेश्चन, यहाँ जो है ना अनुपात में जो लिखा था ना ऊपर वाला, तो ये इतना पार्ट है जो ऊपर वाला है, और बाकी जो है ना, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा नीचे वाला पार्ट है। तो पहले ऊपर वाला तो आसान निकाल लेंगे, नीचे वाला पहले निकालते हैं। तो 12 13 14 के स्वाद में स्वाद ए का औसत उत्पादन, 12 13 14 स्वाद ए फ्लेवर ए कौन रंग का है, ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का है कौन कौन, 75 है 45 है, 75 45 कितना 75 और 45 हो गया 120,
120 और 50 170, 170 बटा 3 इसका एवरेज का औसत उत्पादन। और 2012, 13, 14 में सी का औसत उत्पादन। सी कौन सा रंग का है? ये व्हाइट का है, ग्रे कलर का है, तो यानी कि ये क्या हो गया 80, 70 और 65, 8, 7, 15 यानी कि 150 और 65 यानी कि टोटल कितना 215 माइनस 215 बटा 3। यही दोनों का औसत का अंतर, ये अंतर निकालना है। तो ये अंतर कितना हो गया 45, 45 बटा 3 यानी कि 15, यानी कि ये जो लास्ट वाला वैल्यू जो आया क्या आया 15 आया, समझ रहे ना। लास्ट वाला वैल्यू आया क्या आया 15 आया। 2012 के सभी उत्पादों का औसत उत्पादन, 2012 का सभी उत्पादों का औसत उत्पादन ऊपर जो लिखने वाला है 2012 का 50, 50, 100 और 100, 165 कितना होता है 100 और 165 हो जाएगा आपका 165, यानी कि ऊपर लिखाएगा 165 बटा में 3 और नीचे में 15, ये कटेगा कितना बार में 5, 5, 55 बटा 15 क्योंकि 55 बटा 15, 11 पचे 55 और 3 पचे 15, 11 बटा 3, 11 बटा 3 आपको क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सबसे आसान होता है, जल्दी बन जाता है, बहुत कम समय में। अच्छा देखिए लिखा हुआ है यदि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा, ठीक, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। पहले इसमें देखते हैं कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अच्छा थीटा का वैल्यू 0 से 90 तक लेना, 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 लेंगे सेटिस्फाई तो करेगा लेकिन 0 लेना ही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बचा हम लोग के पास 30 लेने का, 0 के बाद 30 लेते हैं। तो 2 cos 30 का वैल्यू √3/2 यानी कि 3 बटा 4 बराबर 3 और 1 बटा 2 cos sin 30 1 बटा 2, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। दोनों क्या है बराबर है नहीं है, बराबर है, समझ गए ना। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना 30 पर सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा का वैल्यू 30 लेंगे क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। जब थीटा का वैल्यू 30 लेंगे सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या करते हैं आप पुट कर देते हैं थीटा का वैल्यू 30, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी कि 30 का वैल्यू √3/4 यानी कि 3 बटा 4, cos थीटा तो 3/4 होता ना, यानी कि ऊपर में 4 3 7 और 60 बटा 3, 7 बटा 3 का वैल्यू 60 बटा 4 ना होगा 4 है 7 बटा 4, ये ऑप्शन क्या हो गया बी 7 बटा 4 इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या आ रहा है, ए बी सी एक चतुर्भुज है, विकर्ण रेखाएं BD and AC विकर्ण रेखाएं ठीक है एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है यदि BEC 138 डिग्री और ECD 35 डिग्री। पहले देख लेते हैं कि किस टाइप का है। ठीक अब क्या कर रहा है सक्रिय चतुर्भुज है, देखिए ये वाला सक्रिय चतुर्भुज जाते हैं ना, सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज रहता है चारों कोना टच करता है सर्कल को, इसमें से मान लिए ये ए बी है सी है और ये डी बी डी ये और ए सी ये ई पर प्रतिच्छेद करता है यानी कि ये वाला पॉइंट जो है आपका ई है। बी ई सी क्या है 135 डिग्री 138 डिग्री। ई सी डी ये वाला आपका 35 डिग्री। ठीक आपका बी ए सी का माप बताना है, बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। अच्छा ये वाला क्या है 138, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला होगा 138 है तो ये हो जाएगा आपका 42 होगा ना जी, ये आपका 42, तो ये 35 और ये 42, तो ये वाला एंगल एक त्रिभुज में 180 होता है ना टोटल, तो 180 में से क्या घटा देंगे 42 और 35 यानी कि 77 घटा देंगे 103।
ठीक, ये बोला 103 आ गया। अच्छा एक चीज जानते हैं, इसी कॉर्ड से, इसी जीवा से ये वाला बन रहा है सर्कल, जो टच कर रहा है सर्कल पर, ये वाला ट्रायंगल, और इसी जीवा से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है जो सर्कल को टच करता है। दोनों एंगल क्या होगा, बराबर 103 ईवी, तो 103 ईवी, यानी कि क्या हो गया 103 आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित पाई आर में 5 अलग अलग संस्थान PQRST में से किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नामांकित उम्मीदवार और निमांकित में से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के वितरण को निरूपित करता है। यानी कि जो एग्जाम में अपीयर हुआ, जितना एग्जाम में पास हुआ, कितना लोग दिया, कितना लोग पास हुए, इसका डाटा दिया हुआ है। संस्थान QRS में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या और संस्थान QRS में से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुपात बताना है। QRS में कितना नामांकित हुआ, QRS का परसेंट है टोटल 60%, 18, 12, 30, 60%, यानी कि 7500 का 60% टू द बटा में QRS में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का कुल संख्या। QRS तीनों को जोड़ेंगे 24, 18 और 24 को जोड़ेंगे तो 66%, यानी कि 4000 का कितना परसेंट, 66% बटा में 100। ये दोनों का रेशियो बताना है। 100 से 100 कट जाएगा, ये 3 शून्य से 1 2 तीनों जीरो कट जाएगा, ये 6 11 बार में काट देगा, ठीक है। तो ये ऊपर में हो गया 75 और बटा में 11 चौक 44, यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया 75 बटा 44 आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है क्या कह रहा है, सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट पर 176 रुपये में बेचा, यानी कि 12% छूट हुआ। इसका मतलब अंकित मूल्य एक्स का कितना परसेंट, 88%, जो कि 176 था। 88 को 2 बार में कटेंगे 276, यानी कि एक्स का वैल्यू 200, यानी कि अंकित मूल्य जो था वो क्या था, 200 रुपया था। अंकित मूल्य 200 रुपया। अब छूट ना देने पर, यानी कि 200 रुपये में बेचे पर इसको क्या 25% का लाभ हुआ। अंकित मूल्य पर ही बेचते, यानी कि 25% का लाभ हुआ, यानी कि एक्स का 25% लाभ। मान ली एक्स क्रय मूल्य था, उसको क्रय मूल्य पड़ा, एक्स का 25% लाभ लिया, एक्स का मतलब 125% लिया ना, यही वैल्यू कितना है आपका 200 के बराबर। यानी कि 5 बार में ये 4 बार में, ये 40 बार में, और ये एक्स का वैल्यू कैसे 40 गुने 4 160, यानी कि समझे, यानी कि 160 रुपये, यानी कि वहाँ एक्स माने थे, हम वाई मान सकते इसको वाई, यानी कि क्रय मूल्य जो है 160 रुपया था। 160 रुपया में खरीदा, 200 में बेचा, तो जाकर 30% क्या हुआ, उसको लाभ हो गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मतलब इसको कैलकुलेट करना है, सरल करना है, इसको वैल्यू बताना है। पहले इसको पीछे से करते हैं। 9 ऑफ 3 क्या हो जाएगा 27, तो भागा में 27 तो क्या हो जाएगा 1/27 गुना करेंगे तो इंटू 9, इन 9 27 बार में कट जाएगा, यहाँ तक का वैल्यू -1 आया। इसको अगर इसमें शामिल कर ले तो ये 10 है, -1 यानी कि 9 आ गया। यहाँ से यहाँ तक का 9 आ गया। ये है 3/2, तो प्लस 3/2 जो कि है माइनस में, यहाँ तक का होंगे। अब ये है 22 6 भागा 18, 6 भागा 18 यानी कि 1/3 आएगा। 6/18, 6 भागा 18 का मतलब 6/18, तो 1/3, यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू आया ये आ गया आपका 22/3, लेकिन जबकि भी माइनस में रहेगा। यहाँ तक का काम हो चुका है आपका। अब इसको देखिए कैलकुलेट करते हैं। 18 ऑफ 3 यानी कि 18 दिन 18 या 54, तो हो गया यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें 3 गुने 6, 54 क्या है भागा में है, तो बटा 1/54, 18 दूनी 36, 18 या 54 3 बार में, यानी कि 1/3 यहाँ से आ गया। ठीक, इसको कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम लेंगे कितना 6, यहाँ पे 2 माइनस 2 44 माइनस 3 9 प्लस 6 9 54, 54 में से 44 गया कितना 10, 9 2 11, 9 2 11, नहीं 1 होगा ना, ये हो जाएगा
ये आपका हो गया 44, 6 नंबर 54, ये 1/18 इंटू 3, 1/3, ये हो गया आपका 2। तो क्या है प्लस में है, ये 9 माइनस में, तो 10 और 2 क्या हो गया ऊपर में 12, 54, 44 यहाँ 10 बचा, 2 प्लस में 10, 2 12, 12 में से 9 गया कितना 10, नहीं 12 माइनस 9 गया 10 प्लस 2 माइनस 9 बटा में कितना 6, यानी कि ऊपर आ गया 2 बचा, 3 बचा ना ऊपर, 3/6, 1/2, 1/2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 1/2 आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का करो, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, और कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी व्यास है और एसी जीवा है। एडी क्या है व्यास है, एसी जीवा है। एसी पर बिंदु बी इस प्रकार है कि ओ बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओ बी ए 60 डिग्री है, तो डी ओ सी 60 डिग्री हो तो बी सी की लंबाई ज्ञात करें। पहले बनाते हैं सर्कल, ठीक है। अब देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी व्यास बना लेते हैं, एडी व्यास, एसी जीवा है, एसी जीवा यहाँ पर सी कहीं रहेगा, एसी जीवा है। बी बिंदु इस प्रकार है कि ओ बी, वो कहाँ कहीं सेंटर होगा, ओ बी एसी पर है, एसी पर बिंदु बी है, यानी कि यहाँ कहीं होगा बी, जिसमें कि ओ बी कितना 7 और एंगल ओ बी ए कितना डिग्री 60 डिग्री, और डी ओ सी कितना है 60 डिग्री भी, ठीक। तो बीसी की लंबाई बताना है, बी और सी ये लंबाई बताना है, जो मोटा है वही लंबाई बताना है, जिसको ज्यादा डार्क लग रहा है। ये लंबाई अगर बताना है आपको तो कैसे बता सकते हैं, ये वाला 60 डिग्री, तो अब ये वाला 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कितना 120 डिग्री होगा ना जी, ये हो जाएगा आपका 120। अच्छा ये 60 है तो ये वाला 120 होगा, ये वाला 120 होगा, तो ये जब 120 होगा और ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ, दोनों रेडियस ईवी रेडियस दोनों रेडियस है तो बराबर होगा, तो 120 ई हो गया, तो बाकी दोनों एंगल बराबर होगा, तो 120 में से यानी कि 30 ये होगा, 30 ये होगा और 30 ये भी होगा, 30 ये। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, जब ये भी 30 और ये भी 30 होगा, तो ये कैसे 60 और 30 90, और ये वाला कितना 90, तो ये 120 में से 90, तो ये होगा आपका 30, तो 30 और ये वाला दोनों सामने वाला हो जाए, जैसे इसका एंगल इसके सामने वाला जो एंगल है 30 हो गया, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा बराबर होगा, तो यानी कि ये वाला 7 जब है तो ये भी 7 होगा। तो त्रिभुज जैसे इसको अंदर देखिए, ये वाला भी 30, ये वाला भी 30, इसके सामने 7 है, इसके सामने भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।